मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा की हम तलावत करेंगे। तो सिस्टर बुशरा हम सबों के लिए इसे पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा की हम तलावत करेंगे। तो सिस्टर हम सबों के लिए इसे पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शहीद बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनके दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजों, बेटा इसको थोड़ी सी को दे दी, जोर दे रहा है, बेस थोड़ी कम कर दी और इनको थोड़ी कम दे। हालेलुया, ठीक हो गया। आज हम एक बड़ी ही अहम बात को सीखने वाले हैं और वो है नजात। हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या है? नजात। नजात के पीछे आज दुनिया भाग रही है। नजात दहिंदा को दुनिया ढूंढ रही है। हर शख्स की ये कोशिश है कि मैं क्या पाऊं? नजात पाऊं। नस्ले इंसानी यानी आदम से लेकर अब तक सब ही नजात का पीछा करते हुए हमें नजर आते हैं और बहुतेरे नजात को हासिल कर भी चुके हैं और बतेरे करने वाले हैं मेरे अजीजों। लेकिन नजात को वो शख्स हासिल करेगा जो नजात के पानी को जानेगा। नजात को वो शख्स पाएगा जो नजात देने वाले से पैदा होगा। नजात वो उसको अता करेगा जो उससे पैदा हुआ है। और मेरे अजीजों, यहां पर किताबे मुकद्दस के अंदर जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं तो यहां पर हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी ज़ुबाने मुबारका से इस बात को खुद इरशाद फरमाते हैं। और ये बात मेरे और आपके मसीहा यानी यीशु अल मसीह ने आसमान पर जाने से सऊद फरमाने से पहले अपने शागिर्दों को ये बातें कही, अपने हवारियों को कही जो उससे पैदा हुए हैं, जो उसको अपना बाप तस्लीम करते हैं। खुदा फिर उनको ये बातें उन तक पहुंचाता है। मेरे अजीजों, जब हम किताबे मुकद्दस के अंदर देखते हैं तो अहदे अतीक के अंदर हम खुदावंद के कलाम का जब मुतालिया करते हैं तो तब पुराने अहदनामे का इरशाद आज़म जो यहोवा पाक खुदा ने अपनी ज़ुबाने मुबारका से खुद इरशाद फरमाया, तब जब खुदा रूह में अपने नबियों के साथ बातें करता, ख्वाब के अंदर, मोमो के अंदर, रोया के अंदर, खुदा अपने बेटों से क्या करता? कलाम करता। क्या आपके ख्याल में खुदा ऐसे ही हर किसी से कलाम कर देता है? हाँ, मैं बड़े देखे जो बेचारे 6-6 महीने गिरजे नहीं जाते कहते मेरे ना खुदा बड़िया गल्लां करता है। हाँ, बड़ी बातें खुदा मेरे साथ करता है। खुदा मेरे साथ हम कलाम होता है। क्या आप मेरे साथ मुखातिब हैं? आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? क्या खुदा ऐसे लोगों के साथ बात करता है? हाँ, क्यों भाइयों करता है? हैं? जो उसका है ही नहीं
वो उससे कैसे बात करेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूं, और बेटे पर लाजिम है कि वो बाप की बातों पर अमल करे। बेटी पर ये वाजिब है कि वो अपने माँ बाप के ताबे रहे, वो अपने घराने के ताबे रहे, वो अपने वालिदैन की इज्जत करे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुदा रूह में है, जब खुदा अपने नबियों से बात करने को है, तो खुदावन ने जब मूसा को अहकाम दिए तो तब उसने कहा, पहला हुक्म किसी को आता है? हाँ? तेरा भाई कोई है, तेरा बाप, पर असी लैदा प्यो बनाए थे, हमने लैदा बाप बनाए क्या नहीं बनाए? हाँ, मैं अभी कहते ने तानू वंड करके दसा। हाँ, तुहाडे कोल आलम मुबशर इमरान साहब पहला पहाड़ा केड़ा है? हाँ? सबसे पहले हमारा सेल फोन है, जिदे तो नगावां ही हट दियां, हाँ, चलते पैर लगे होंगे। हाँ, हर वक्त हम उससे चिपके ही रहते हैं। कभी फेसबुक तो जान छुट्टी, ट्विटर खोल लिया, खोले तो जान छुट्टी, यूट्यूब खोल ली। हाँ, है ना लादा अम्मियां अब्बे में च। हाँ, जमीन के ऊपर आज हम बहुत सारे हमारे बाप है, खुदा ने जिंदगी दी थी तो कभी अब्बे से भी गाला करांगे। हाँ, लेकिन आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। हमने लादा बाप बना रखे, लेकिन खुदाए कदूस, खुदाए अजीम, जिसकी रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती है, वो इस्राएल को अपना पिलोठा कहती है, और फिर पिलोठा यानी बड़े बेटे के लिए हुक्म है कि सुन ऐ इस्राएल, तू अपने पूरे दिल, तू अपनी पूरी जान, तू अपनी पूरी अकल और अपनी पूरी ताकत से किससे मोहब्बत रख? खुदावंद अपने। हाँ, मैं ही तेरा बावा, मैं ही तेरा खुदा हूं। पर असी कई बेचारे डैक नूं आपां बनाया हुंदा, कई बेचारे फोनां नूं आपां बनाया हुंदा, ते अपने आपे नूं भावें किसे कदी पुछिया ना होए ते दूजे 100 मील दूजे दा थां ते अब्बा बनाया हुंदा। हाँ, ओदी बेचारे दी भावें कदी बात भी ना लई होए, ते मर गएंगे जूना। हाँ, ते जदों मर जे उदों अब्बा मिठे चौल बड़े खाता सी। हाँ, रसगुल्ले पालो। हाँ, ये बड़े उन्होंने पसंद सन। कभी जलेबियां नहीं, जलेब कटा लो, मैं तीसरा करना ही करना है, मैं चौथा करना ही करना है। चलो ऐसे ही पज मैं सारी जिंदगी ते अब्बे नूं कुछ नहीं दिता, ऐसे ही पज दे ला कि दे लेना, दे लेंगे हम। बल्कि उल्टा सी की करने अपने आप की बेइज्जती कराने हैं। हाँ, दुनिया जो वेंदी है, दुनिया जब देखती है तो फिर हमारी क्या होती है? इंसल्ट होती है। लेकिन असी गिल्टी फील करते, असी नहीं फील करते। अही हील कर सकते हैं पर गिल्टी फील नहीं कर सकते। हाँ, हम गिल्टी फील नहीं करते। हमारा खुदा कोई और है, लेकिन आज बहुत सारी बिदात, बहुत सारी बातें आज हम दुनिया के ऊपर देखते हैं। ये किस वक्त से है? सिर्फ और सिर्फ आपके और खुदा की दूरी की वजह से, खुदा के घर से दूर रहने की वजह से। फिर असी एक दूजे नूं कहना, तो बेचारा कदी पादी साहब घर पर जाना, इन्हू तुसी समझाओ सीधा हो जे। ते जे कईयां दा बेचारियां दा बस नहीं ना चलदा, पादी साहब इन्हू भी किते अपने नाल लै जाओ। मैं ते कहना कि भी तुहाडे वर्गा जेड़ा किसी काम दा नहीं ना, ओनू पादरी साहब लै जाण, ओनू खुदा लै जे, ओनू खुदा नूं दे दो। हाँ, वो पंजाबी च एक हाड़े गल आखदे हुंदे ना, वेली रन परौणियां जोगी ते वेला मस्टंडा पादरियां जोगा। हाँ,
جنہوں کوئی کام نہیں ہے وہ کیے لیے خدا لیے وہ خدا کے لیے ہاں. لیکن میرے عزیزوں اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہے کہ اسی واقعی ہونے ہیں کیا میں اس سے پیدا ہوا ہوں کہ نہیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں زمین کے اوپر تو مبشر اتفاق کیا بلیسی تو اس سے پیدا ہی نہ ہوتی تو کیا تو اسے اپنی بیٹی تسلیم کرتا تھا یا تینوں اپنا ابا تسلیم کر لیتی انج بھاویں جنی مرضی کہ تو میرا ابا ہے تو میرا پر میراث دے وارث وہی نے جنہاں دا بے فہم تے کی ہے جنہاں دے نام حکومت پاکستان کو درج نے. اسی طرح خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے حضور یادگاری کا ایک دفتر ہے جتنے نا انٹر ہوندے نے. آج عمران یسوع مسیح تو کی ہوا ہے پیدا ہوا ہے. ہم روز اسے اپنا باپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں. اے ہمارے جی میں تیری مرضی اینجی کتھی ہوئے ایک وہاں ہوندی ہے اپنی اپنی زندگی تے غور کرا ہوندی پئی ہے ہو رہی ہے مرضی پوری. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کئی لوگ جنہ تڑا دے رہے یسوع اپنا ابا کہی ہو لیکن وہ کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہہ دوں گا میری تمہاری کبھی کوئی واقعیت ہی جدو بندے نے جھوٹا ڈرانا ہے نا تو ایویں کہندے میں عمران خان دا پڑھوئی ہاں میں فلانے منسٹر دا کی ہاں بھرا لگنا میں آ لگنا تے جنہ مرضی کہی جاتے جدو سامنے آ جائے تو کی کہندا میں تے اینوں جاندا ہی نہیں. اور یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو ہمارا بنانے والا ہے جو ہمارا کریٹر ہے کیا وہ ایسا نہ کہے گا. خدا کے کلام میں لکھا کہ میں ان سے سچ سچ کہہ دوں گا میری تمہاری کبھی کوئی کیوں چونکہ ہم اس سے پیدا نہیں ہوئے ہم اس کے نہیں ہیں. پیدا ہونے کے لیے ایک شخصیت جو تمام معلموں سے ان کا نام ایک معلموں کے اندر گنا جاتا. جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو نیکودیمس جو شرع کا عالم ہے وہ رات کے پہروں کے اندر یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. کیوں یسوع مسیح کو لاتا ہے آپ نے ذکر کیوں کرا ہے کیوں آتا ہے نجات کا رستہ پوچھنے کے لیے کہ نجات والے پاسے کیڑا راہ جانا ہے نجات میں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں. آپ کے خیال میں سے کیا اس کے پاس نالج کم تھا ہاں کئی بیچارے اسی چار جماعتاں پڑھ دیں گے نا ساڈی آکڑ نہیں پئی ہاں مینوں بڑا پتہ وہ اس کے پاس آیا اور اس کی خوشامدید کرنے لگا. اسے کہتا کہ اے ربی اے استاد میں جانتا ہوں جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دوسرا دکھا نہیں سکتا. اے ربی اے استاد مجھے بتا کہ میں کیسے نجات کو حاصل کر سکتا ہوں میں کیسے آسمان کی بادشاہی کا وارث ہو سکتا ہوں. تو یسوع مسیح نے کی کیا جا جا کے تینوں نجات مل گئی کی چاہتا تو دے نہیں سی سکتا. جے ڈاکو نو کہندا جی میرے نال پردوس تے ہوئے گا تینوں بھی کہہ سکدا ہے تینوں مل گئی تینوں کی ہے مل گئی تو نجات نجات دہندا دے کول بیٹھا تینوں نجات مل گئی. لیکن یسوع مسیح نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے پہلے ہی اسے کہہ دیا کہ جب تک کہ کوئی نیک سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا. اور بندہ کہے کہ ایڈا پڑھیا لکھیا شرع دا عالم ہے شریعت کی کتابوں کو اس نے زبانی رٹا ہوا ہے وہ جانتا ہے علم یافتہ ہے لیکن
وہ کہتا ہے کہ آدمی کیوں کر کے بوڑھا ہو کر اپنی ماں کے پیٹ میں واپس جا سکتا ہے. ابلیس نے آج بہتے پڑھیا لکھیا دے دین بند کیتے بہتے انہاں دی بند کیتے کیونکہ انہاں دی آکڑ نہیں بیچاریاں دی پئی. ہاں خدا زندگی دیتی تو کبھی تعلیم تے بھی گل کراں گے میرے عزیزو. اور اس نے اس سے ایسا کہا اور یسوع مسیح نے اسے کہہ دیا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا. کیونکہ جیڑا میرے تو پیدا ہوئے گا وہی آسمان کی بادشاہی کی کرے گا جائے گا. وہی آسمان کی بادشاہی کے اندر جائے گا. اور میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ بس تم جاؤ اور سب قوموں کو کیا کرو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بپتسمے کے بغیر کوئی نجات کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بتا دو. اور میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں متی کی انجیل اس کی غالباً 13 آیات سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح یوحنا باغی کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے اور یوحنا اسے یہ کہہ کر منع کرنے لگا کہ اے خداوند میں تو تجھ سے آپ بپتسمہ لینے کا میں تے ربا تو نجات دا مالک ہے تے تو کہنا مینوں بپتسمہ دے. خدا کے کلام کا جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک جگہ پر وہ کہتا ہے میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق پھر کہتا ہے میں تیری جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں اور تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے بپتسمہ دے. لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو مل کر پورا کرنا. کئیاں بیچاریاں بڑی او تمہاری جڑی ہوندی ہے میں دسیا نا تو تھوڑے پڑھ کے نا تو انہاں دے آکڑ ہی نہیں پیندی. او کہندا لے مینوں نکیاں ہونے ہی ہو گیا تے مینوں نکیاں ہوندیاں تے ہو گیا. میرے والدین نے چھوٹے ہی ہوئی مجھے پادری صاحب کے سامنے پیش کر دیا فادر جی کے سامنے پیش کر دیا کہ انہیں میں کی دے دیتا ہے بپتسمہ دے دیتا ہے. کیوں بھائی خادم اتفاق کر دے بپتسمہ ہے تو بولو ہاں کرتے ہو. یہ بپتسمہ نہیں ہے یہ برکت ہے یہ بلیسنگ ہے جو خدا کا خادم اس بچے کو دیتا ہے اور اس سے عہد و پیمان لیتا ہے کہ تم نے اس کی تربیت کس کے مطابق کرنی ہے خدا کے کلام کے مطابق. وہ اس بات کو پورا کرتا ہے جو زبور کے اندر لکھی ہے تاکہ آنے والی پیڑھی نو دس سکو سارا حال دسو انہاں کہ یسوع ہی خدا ہے وہی نجات ہے. وہ اس ساکرامنٹ کو پورا کرتا ہے. ہاں ویسے تو یسوع مسیح نو بھی 8ویں دن جدوں دا ختنہ کیتا گیا تے کتھے گئے کہاں پر لے کر آئے ہیکل کے اندر. وہاں پر ایک شخص موجود ہے میرے عزیزو اور وہ یسوع مسیح کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ یسوع کو دیکھنے کا آرزومند تھا. اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے تب تک نہ بلانا جب تک میں تیری نجات کو دیکھ نہ لوں. میرے عزیزوں اس نے نجات کو دیکھا اور خدا کے خادم نے اس بچے کو ساکرامنٹ کے مطابق کیا دی برکت دی. اور اسی طرح آج بھی ہمیں چرچز کے اندر لے کر جایا جاتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں چرچز کے اندر لے کر جایا جاتا ہے کہ خدا کا خادم کیا دے سکے ہمیں برکت کی دعا دے سکے. میں کہنا کہ اگر یسوع مسیح نو اودا بپتسمہ تے ہو گیا ہی پھر 8ویں دن کیوں یوحنا باغی کو آ گیا اس کو کیا ضرورت تھی. پہلی گل تے وہ بذات خود خدا ہے اس کو کیا لینے کی ضرورت تھی. لیکن یوحنا سے وہ ایک بات کہتا ہے کہ اے یوحنا ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا
मुनासिब है, जरूर है। जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तब तक हम यीशु के बेटियां बेटे नहीं हैं। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि बंदेरों को उसने अपने फर्जंद होने का किन्हां जेड़े ओदे ते ईमान लाए और उससे पैदा हुए हैं। मेरे अजीजों, बपतिस्मे के बगैर नजात नहीं है। बपतिस्मे के बगैर आसमान की बादशाही नहीं है। हम कभी भी आसमान की बादशाही को हासिल कर नहीं सकते, हम कभी भी नहीं कर सकते। और बड़ी काबिल गौर बात है कि यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेकर वो पानी से ऊपर आए तो फिर लिखा हुआ है कि आसमान उनके लिए खुल गया। तो फिर रूह क्या हुआ, उन पर आ ठहरा, उन पर आ ठहरा। और आसमान से ये आवाज आई, क्या है, केड़ी आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अजीजों, खुश खुदा उदो ही होएगा जिदों दे तो पैदा होना। हाँ, तो बड़े बेचारे जिन्ने मर्जी बाजियां तक कमाई जाओ उंगलियां, जिन्नियां मर्जी गई जाओ, हालेलुया, जिन्नियां मर्जी गैर ज़बानां बोली जाओ, रास्तबाज उन्नी देर तक नहीं असी बनते जिन्नी देर तक असी बपतिस्मा याफ्ता नहीं होते। असी निजात नहीं पा सकते जिन्ना मर्जी असी कर लेंगे। कई बेचारे ने देखा, मैंने पहले बताया, खुदा ने जिंदगी दी तो ईद के बाद हम नबूवत पर बात करेंगे। हम सीखेंगे नबूवत को कि नबूवत यानी कि खुदा किदे ना गल्ला करता है, खुदा किसके साथ बोलता है और खुदा कैसे बोलता है। मेरे से जो, और जब हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर तो हमें अमाल की किताब के अंदर ही क्या खूब बात मिलती है, बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि जब उन्होंने बपतिस्मा ते कई बेचारे बपतिस्मा भी ले लेना तो उन्होंने दे वही रसे ते वही पैड़े। हाँ, फिर उन्होंने ये एक गल है, हाँ, 4 दिन तो बेचारे बड़े कदी गोडे मुंह ते मार ला, कदी मत्थे रगड़ ला, कई तो बेचारे रगड़ रगड़ के अपने निशान पा लेंगे। हाँ, कई बेचारे रगड़ रगड़ के, मैं नहीं कहना ना पाओ पाओ, पर निशान पा लेंगे ने कई तो बेचारे रगड़ रगड़ के। हाँ, 4 दिन बड़ी हालेलुया, खुदावन मैं तेरा ते तू मेरा, रातां नंगा देनियां। हाँ, ना वेखनी रात ते ना वेखना दिन, चंगी गल है नंगाओ, मैं नहीं कहना ना नंगाओ, लेकिन अगर हम देखें तो फिर बाजो ओ ही पैने महीना का लंघिया तो फिर बेचारा की हो गया, अक गया। हाँ, एक शख्स ऐसा था, उन्हें सुनिया यीशु मसीह ने क्या कि अपनी सलीक चुक ते मेरे, बेचारा मेरी तरह बहुता समझदार सी। हाँ, सीधा तरखान को तुर गया। तरखान का पता है, हाँ, जेड़े बूहे खिड़कियां बनाते हैं, लोहे वाले नहीं, मत भाई जार को तुर जाओ। हाँ, लकड़ी वाले, उन्होंने को तुर गया ते कहता मेरे यीशु ने कहा सलीब चुक ते मेरे पीछे हो रहा तो मैनू ना एक चंगी जी सलीब बना दे। हाँ, चंगी जी सलीब बना दे मैनू, उन्हें बना दी। बेचारा मेरे हाले तो चुक के मेरे बूहे तक गया ना, ते जाके थक गया। वजन वावा मेरे ढिड भी वावा ही सी, हाँ, मुंह भी चंगा वड्डा ही। हाँ, कहना देख के कहता थक गया तो यानी कि मेरी पिन्नियां पीड़ होने लग गई। हाँ, मुझे पेन हो रही है। यीशु ने एडी सलीब नहीं चुकी होनी, गोलगत्ता तो बड़ी उत्ते सी, उधर पहाड़ों दे विच जान दे ते इन्हों तो विचार उहदे कोल कित्थों चुकी जाती, एडी नहीं होनी। फिर वापस गया, कहता इनू माड़ी जी अट छड़, कोई 5-5 इंच ला दे इनू, करता करता फिर थोड़ा गांह जाता है, फिर कहता नहीं एडी नहीं सी, फिर उहते सलीब रख के फिर आउंदा, कहता इनू की गल थोड़ी थोड़ी वट दे, फिर आगे जाता है, फिर कहता नहीं नहीं एडी नहीं सी, एडा भार नहीं चुकिया जाता। हाँ, कहता तू आरी हो मैनू दे दे, आरी मैनू दे दे, फिर मासा वट लेंदा, करता 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 इंजी की आ जाती है, एक झील आ जाती है, एक दरिया आ जाता है। तो देखता है कि यीशु मसीह सामने खड़ा है, ऊंची ऊंची नारे लाता है हालेलुया, मैं यीशु नू
ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੀਬਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਚੋਖਾ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਦਰ ਬੜਾ ਟੁੱਕਰ ਨੂੰ ਫਾ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜੋ, 36 के सौ बहाने अंदर ही वाले, हाँ अंदर ही घुसेड़ के रखे हुए। ते कई तो बेचारे ना नहीं लवांगे। एक बार ये किते तुर के केस थे ते पादरी साहब मेरा तो बाबा ही सीनियर सन, एजेंट खादिम थे। बदरू हो गई हाजिर तो मैं देखा, मैं दुआ की थी तो बदरू हाजिर हो गई तो पादरी साहब जुत्ती पाई तो सीढ़ियों थले, हाँ सीढ़ी में बेचारा थले उतर गया। मैं पादी साहब किथे गए, हाँ तो मैं क्या भाई साहब, मैं जो आख्या चलो बह यीशु दे नाम दे राम नाल बह गई। तो मैं क्या भाई साहब आइयो हुण, ते कहंदा नहीं कि तुर गई है कि नहीं। मैं क्या आइयो किते नहीं गई, इत्थे ही है। हाँ ते कई बेचारे इधरे भी ने। जब देखा तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि बेटा इसी सलीब को पानी के अंदर रख और मेरे पास आ जा। जब उसने देखा कि खुदावन ये तो सलीब बहुत छोटी है, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं तो आ नहीं सकता, मैं तो आ नहीं सकता। सारे बेचारे बड़े कहते हैं हवा चे उड़े जाना है, गुनाहों का वजन होया तो कोई नहीं उड़ना छोड़ना। हाँ यीशु मसीह तो पैदा ना होए तो कोई नहीं उड़ना छोड़ना। हाँ फिर हम उड़ नहीं सकते मेरे से। तो और उसने कहा तू आ जा। मैंने कहा सलीब बड़ी छोटी है, मैं नहीं आ सकता, मैं डूब जाना, मैं डुब के मर जाना, मैं नहीं आ सकना। अज साडा भी ईमान इंजदा ही है, पर असीं अपनी सलीबां वड की कर लिया, ठीक है। असीं गल च 5 जोगियां रख लिया। हाँ कई बेचारे होने बड़ा एडी वड्डी सलीब पा के ना, सलीब पा के दसदा मैं बड़ा वड्डा। यीशु मसीह ने जो कहा ना तो ये बह के आ जा तो फिर पता लग जाना। हाँ मेरे शिशु जब देखते हैं तो देखा मैं नहीं आ सकता। उन्हें फिर उन्होंने दसिया कि नकम्मियां उदों ही ना वड़दा। आज भी जो वक्त को जाया कर रहे हैं यीशु मसीह से पैदा होने के लिए, मेरे शिशु फिर ये वक्त मिलने वाला नहीं है। हो सकता है कि हम वक्त कल का दिन ना देख पाए। वैसे तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको हजारों साल जीता रखे, लेकिन वक्त का कोई इल्म नहीं है। मेरे अजीजों हमें आज यीशु मसीह से पैदा होना है। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ आयो, फिर पछताना ना पड़ जाए। वक्त गुजर गया तो फिर पछताना पड़ेगा। मेरे अजीजों आज अगर हम यीशु मसीह से पैदा होना चाहते हैं तो फिर हमें पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कभी भी उससे पैदा नहीं हो सकते। हम ये ना सोचें कि ਅਸੀਂ अच्छी वर्शिप कर लेते हैं तो ਅਸੀਂ खुदा के बच्चे हैं। हम ये ना सोचें कि हम दुआएं कर लेते तो हम खुदा की बेटियां बेटे हैं। मेरे अजीजों जब तक हम कानून को पूरा नहीं करते तब तक कभी भी हम बादशाह के वारिस नहीं हो सकते। मेरे अजीजों आखिरी बात के साथ क्लोज करते हैं। अगर मेरा यीशु रास्तबाजी को पूरा कर सकता है तो फिर आप रास्तबाजी को पूरा नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम रास्तबाजी को मिलकर पूरा करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे।
Praise the Lord. Hallelujah. खुदा मुझे अपना रूह दे दे ताकि मैं तेरी बादशाही का वारिस ठहर जाऊं। ऐ खुदा मैं जोर मारते हुए तेरी तालीम को फैलाऊं। खुदा मैं जोर मारते हुए ना बतेरों को तेरे कदमों में लाऊं। आइए दुआ करना शुरू कर दें। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Rabba Baba Nashiti. Manta Rabba Baba Solo Rabba. Hallelujah. Hallelujah. ऐ खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि मेरे यीशु कि तूने आज हमारी जिंदगी में ये बारी फजल दिया कि हम तेरे बेटे यीशु के नाम को जला दें। मैं मेरे खुदा मिन्नत करता हूँ अपने हाथ को अपने लोगों पर बढ़ा और आज जितनों ने तुझे कबूल करने का इरादा किया है खुदा ने उनको अपनी हुजूरी में कबूल ठहरा दे। ऐ खुदा बाप तेरा रूह मेरे खुदा इन पर ठहरे जब ये नए सिरे से पैदा हो। ऐ मेरे खुदा तेरी कुदरत हमारे बदलों के अंदर काम करे। मसीह हमारे खुदा